गांव वाला गधू। भूमिका। गांव की मिट्टी से जुड़ी कहानियां अक्सर हमारे दिल को छू जाती हैं। ऐसी ही एक कहानी है गांव वाला गधू की, जो एक साधारण लेकिन दिलचस्प व्यक्ति की कहानी है। ये कहानी गांव की मासूमियत, भोलेपन और संघर्ष को दर्शाती है। गधू का जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्चाई, मेहनत और अपने गांव से प्रेम करना सबसे बड़ी ताकत होती है। गधू का परिचय। गधू एक छोटे से गांव में रहता था। वह गरीब जरूर था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। गांव में हर कोई उसे जानता था, क्योंकि वह हमेशा सबसे मदद करने को तैयार रहता था। उसकी बातें कभी कभी लोगों को हंसाने वाली लगती थीं, लेकिन उसके मन में किसी के लिए बुरा नहीं था। वह सरल और ईमानदार व्यक्ति था। गधू की उम्र लगभग 35 साल थी, लेकिन उसकी बुद्धि 15 साल के लड़के जैसी थी। लोग उसे थोड़ा बेवकूफ़ समझते थे, लेकिन उसकी सच्चाई और ईमानदारी के कारण सब उसे पसंद भी करते थे। गधू की मासूमियत और भोला स्वभाव। गधू कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था। अगर कोई उससे कुछ भी कह देता, तो वह सिर्फ हंसकर टाल देता। गांव के कुछ शरारती लड़के अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन गधू कभी किसी से नाराज नहीं होता था। एक दिन गांव के एक सेठ ने गधू को अपने खेत की रखवाली के लिए रख लिया। गधू ने पूरी ईमानदारी से काम किया। सेठ ने सोचा कि वह उसकी ईमानदारी का फायदा उठाकर उसे कम मजदूरी देगा, लेकिन गधू को पैसों की चिंता ही नहीं थी। वह तो बस खुशी से अपना काम करता रहा। गधू के इसी भोलेपन के कारण लोग कभी कभी उसका फायदा भी उठा लेते थे, लेकिन वह कभी किसी से शिकायत नहीं करता था। गधू की समझदारी और अच्छाई। लोग भले ही उसे बेवकूफ़ समझते थे, लेकिन गधू के पास एक अलग ही समझदारी थी। एक बार गांव में पानी की बहुत समस्या हो गई। लोगों के कुएं सूखने लगे। तब गधू ने सोचा कि अगर सभी लोग मिलकर एक बड़ा तालाब बना दें, तो गांव में कभी पानी की समस्या नहीं होगी। गधू ने गांव वालों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लोग उसकी बातों को हल्के में ले रहे थे। तब गधू ने अकेले ही तालाब खोदना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कुछ लोगों ने उसकी मदद करनी शुरू की, और कुछ महीनों बाद गांव में एक सुंदर तालाब बन गया। जब बारिश आई, तो वह तालाब पानी से भर गया और गांव की पानी की समस्या दूर हो गई। अब गांव वाले समझ गए कि गधू भले ही सीधा साधा है, लेकिन उसकी सोच बड़ी है। गधू और गांव की समस्याएं। गधू हमेशा गांव की भलाई के बारे में सोचता था। जब गांव में बिजली नहीं थी, तो उसने सरकारी दफ्तरों में जाकर गांव में बिजली लाने के लिए आवेदन किया। उसके प्रयासों से आखिरकार गांव में बिजली आ गई। एक और समस्या थी, गांव के स्कूल में अच्छे शिक्षक नहीं थे। गधू ने इस समस्या को भी हल करने का बीड़ा उठाया। वह शहर के अधिकारियों से मिला और कुछ अच्छे शिक्षकों को गांव में लाने में सफल रहा। गधू की परीक्षा। गधू की अच्छाई और ईमानदारी की परीक्षा तब हुई जब गांव में एक चोर आ गया। वह चुपचाप गांव में चोरी करता था, लेकिन कोई उसे पकड़ नहीं पा रहा था। गधू ने चतुराई से एक योजना बनाई। उसने गांव में घोषणा कर दी कि जो भी चोरी करेगा, वह एक खास जगह पर जरूर जाएगा। उसने एक पुराने मंदिर में मिठाइयाँ और पैसे रख दिए और वहां छुपकर बैठ गया। रात को जब चोर आया, तो गधू ने उसे पकड़ लिया और गांव वालों को बुला लिया। सबने उसकी हिम्मत की सराहना की, और गांव के मुखिया ने उसे इनाम भी दिया। गधू की सीख और प्रेरणा। गधू की कहानी हमें ये सिखाती है कि भले ही लोग किसी को मूर्ख समझें, लेकिन अगर इंसान के इरादे नेक हों और वह मेहनती हो, तो वह बड़ा बदलाव ला सकता है। गधू ने ये साबित किया कि सच्चाई और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। गांव के लोगों ने अंततः समझ लिया कि गधू कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक सच्चा नायक है। उन्होंने उसका सम्मान करना शुरू कर दिया, और वह पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया। निष्कर्ष। गांव वाला गधू एक प्रेरणादायक कहानी है, जो हमें बताती है कि साधारण इंसान भी असाधारण काम कर सकते हैं। गधू की ईमानदारी, मेहनत और गांव के प्रति प्रेम उसे खास बनाते हैं। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हमें किसी को उसके सीधेपन की वजह से कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि असली बुद्धिमानी दिल की सच्चाई और कर्मठता में होती है।